हेलो एंड वेलकम। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th, जिसका की नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, चलिए कुछ बेसिक जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में आज हमने क्या पढ़ना है। अब सबसे पहली बात है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी टेस्टी फूड। जब हम कोई अच्छा या लजीज खाना देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में से सलाइवा टपकने लगता है ना। या आप देख लीजिए, आपने कभी कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब किसी खट्टी चीज को देखते हैं, जैसे नींबू कटता हुआ, कच्चा आम, तो आपके मुंह में अचानक अपने आप पानी आ जाता है। तो वो कैसे होता है, कभी आपने ये चीज सोचा है? नेक्स्ट, जब हमें किसी चीज के बारे में दुख लगता है, ठीक है, जब आप बोलते हो हाय मेरा दिल टूट गया, तो आप कैसा फील करते हैं? आप सैड फील करते हैं, आपके आंखों में से अपने आप आंसू टपकने लग जाते हैं। ये चीजें कैसे होती हैं? नेक्स्ट, जब हमें सर्दी लगती है, ठीक है, जब हम किसी ठंडे इलाके में जाते हैं या बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम हो जाता है, तब हम कांपने लग जाते हैं, हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है। तब ये कैसे होता है? क्या आपने कभी इन सब चीजों के बारे में ध्यान दिया है? ये सब चीजें जो हमारी बॉडी में अपने आप एक्टिविटीज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस यानी कि बाहर जो चीजें हो रही हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हमारी बॉडी में जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में ऐसा होगा जो ये सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होगा। वेल, कंट्रोल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हम कह सकते हैं उसको रेगुलेट कर रहा होगा। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में ये सब चीजें रेगुलेट यानी कि कंट्रोल कर रही हैं? तो वो क्या है? यही चीज हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका की नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। लाइफ किससे बनी हुई है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है उनके अंदर जीवन है, वही क्या है? लाइफ। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस चीज के बने हुए हैं? सेल के। ठीक है, किसके बने हैं? सेल के, क्योंकि सेल ही क्या है? द बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनते हैं? जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो एक जीवन स्टार्ट हुआ था वो सेल से हुआ था। जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है तो उसे क्या कहलाते हैं? टिश्यूज। ठीक है, और जब हम बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन्स। चलिए कुछ बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहले ब्रेन, नेक्स्ट लंग्स, नेक्स्ट हार्ट, उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन। ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। और यही ऑर्गन जब साथ में मिलके काम करते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। जब हमारे शरीर के ये सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। उसका एग्जांपल आपको बता सकते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हर एक ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन जो कर रहा है काम, स्टोमक में हो रहा है, हमारी नर्व्स जो चीजें कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है, विद इन द होल बॉडी जो नर्वस सिस्टम पूरा फैला हुआ है, ये सब ऑर्डरली एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तभी क्या हम कहलाते हैं कि वो सिस्टम यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फुल्ली कोऑर्डिनेटेड है, एकदम हेल्दी है और अच्छे से उसके सारे फंक्शन जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछते हैं हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन? ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से फंक्शन करते हैं? तो उसका जवाब क्या मिलता है? चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये आपको दिखाया है हमने, इमेजिन कीजिए आप कि ये एक जंगल है और इस जंगल में एक लड़का है। ठीक है, इसके सभी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लंग्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, इसका हार्ट भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसका ब्रेन भी जो है वो प्रॉपरली चल रहा है। अब अचानक से वो एक लॉयन देख लेता है, उसके सामने क्या आ जाता है? एक
शेर आ जाता है। तो अब उसके एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे? अब उसके सामने क्या होता है, ये शेर उसके लिए क्या है, एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? जो भी बाहर में चीजें जो हो रही हैं, ठीक है, जो आप देखते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में सिग्नल जाता है, आपके ब्रेन तक वो चीजों का सिग्नल पहुंचता है, तो आगे वाली चीज क्या है, आपके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये एक चेंज इन द एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टिमुलस है। अब इस स्टिमुलस को देखकर बॉय की बॉडी में क्या रिएक्शंस होंगे, आइए देखते हैं। वो क्या होगा, उसका लंग जो है, यानी कि वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करना शुरू हो जाएगा। द लंग क्या करेंगे, रिएक्ट करने लगेंगे फास्ट फास्ट, और वो ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी उसकी। उसका हार्ट रेट भी उसका इंक्रीज होने लगेगा, जोरों से दिल धक धक करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें घबराहट पैदा हो रही है, उसे डर लग रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ये सारे जो कंट्रोल और सिस्टमैटिकली रेगुलेटेड चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू उसके स्टिमुलस के कारण। ठीक है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल का मतलब क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक फंक्शन होना विद इन दी बॉडीज। ठीक है, अब ये देखो, जैसे आप जो चीजें देखोगे उसके हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करने लगती है अकॉर्डिंगली। अब यहां से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा आई है वो सिग्नल सेंड करेगा कहां पे, ब्रेन की तरफ। यानी कि उसने लाइन देखा, सिग्नल सेंड हुआ उसकी ब्रेन की तरफ, ब्रेन ने जो है वो काम करना शुरू किया, और वो क्या करेगा, फंक्शन भेजेगा किसकी तरफ, हार्ट एज वेल एज दी लेग्स में वो उसके भेजेगा सिग्नल। और फिर क्या होगा, उसकी बॉडी उसको एक तरह का कमांड देगा, उसका ब्रेन उसे, कि अब मुझे जो है वो भाग लेना चाहिए। ठीक है, द फियर क्या करेगा, उसको फ्लाइट करने का कमांड देगा। तो इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। आप जो सिस्टमैटिक तरीके से सारी एक्टिविटीज आपका ब्रेन या आपकी बॉडी जो करती है, ठीक है, ब्रेन जो सिग्नल भेजता है अकॉर्डिंगली बॉडी जो रिएक्ट करती है, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ओके, तो ये ब्रेन ने सिग्नल भेजा और बॉय जो है वो भाग गया। ठीक है, तो ये था एक तरह का आपका एग्जाम्पल कि क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऑर्गेनिज्म में, हमारे बॉडीज में यही सब चीजें हैं जो ऑर्डरली जो है वो सारी चीजें हो रही हैं। तो हम ये बता सकते हैं, मतलब मेटिकुलस का मतलब क्या है यहाँ पे मेटिकुलस का मतलब है प्रॉपर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, प्रॉपर। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होनी है तो उसके लिए क्या होता है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। मतलब जितना हमारा डिफरेंट सिस्टम है, सिस्टम कौन कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीशन का सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है। हमारी एक मल्टीसेलुलर बॉडी है तो उसपे अलग अलग डिफरेंट सिस्टम है, तो उनका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जो है वो चाहिए अगर प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की होगी तो। फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम ऑफ द ऑर्गन और जितने भी स्टिमुलस है उसके सराउंडिंग में। तो उससे होगा, उससे हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर जो है वो बॉडी जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। तो आइए देखते हैं बॉय क्या बोलता है, बट डू वी शो द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी सिचुएशन। अब इस बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है मन में कि क्या हर चीज को देख के हमारी बॉडी सेम रिस्पॉन्स देती है? बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंट स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट कमांड से रिएक्ट करती है। आइए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सीन आपको पार्क का दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग। एनिमल जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही बोलेंगे ना, लेकिन प्लांट भी मूव करते हैं। हालांकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, पर वो ग्रोथ के हिसाब से जो है वो मूव ऊपर की डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, साइड वाइज भी जो है उनकी डालें अगर झुकती है तो वो भी एक तरह की मूवमेंट ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स भी जो है मूव करते हैं, बट कैसे? एनिमल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उस मोशन को कहा जाता है लोकोमोशन।
लोकोमोशन क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह में हम मूव कर सकते हैं उसको कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, अब वो लोकोमोशन होता कैसे है? ये लोकोमोशन होता है जब बराबर से कोऑर्डिनेशन हो हमारे नर्वस सिस्टम एज वेल एज द मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपका जितना भी पार्ट, जो आपका ब्रेन जो है वो कमांड दे रहा है, और मस्कुलर फंक्शन में जितने हमारी मसल्स, ठीक है, या बाकी जो हमारे आउटर बॉडी पार्ट वो जो रिएक्ट कर रहे हैं उस कमांड से वो आ जाते हैं। तो ये जब एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो इसी चीज से क्या होता है, जो मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है। बट प्लांट के केस में कैसे, प्लांट कैसे मूव करते हैं? ठीक है, अब यही हमें जानना है। तो आइए देखते हैं प्लांट की मूवमेंट कैसे होती है। जैसे कि ये सन स्टिमुलस है, तो जहां सनफ्लावर का कैसे स्टिमुलस होता है, जहां से सनलाइट मिलती है सनफ्लावर का झुकाव उस तरफ हो जाता है, यानी कि वो सन की तरफ जो है वो देखने लगता है, राइट। तो वो उसकी मूवमेंट हो गई। दूसरा ये देखिए मिमोसा प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। जब इसको टच किया जाता है तो क्या होता है, इस तरीके से उसकी जितने भी पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो इसकी भी मूवमेंट हुई, राइट। स्टिमुलस इज टच, टच करने से। तो ये भी इसके लिए स्टिमुलस था। तो प्लांट्स भी मूव करते हैं अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली। अब आता है ग्रोथ, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। जो पौधा है पहले जर्मिनेट करता है सीड से, फिर वो ऊपर की तरफ उगता रहता है, तो वो भी मूव कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो भी मूव कर रहा है और वो अपर डायरेक्शन में जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, उसकी मूवमेंट है। तो मूवमेंट दो प्रकार से होती है प्लांट्स में, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा और दूसरी ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट मूवमेंट कैसे हो सकती है, तो दो तरीके से होती है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स देते हुए और दूसरा ड्यू टू इट्स ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या आएंगे। अब प्लांट को मूव क्या करता है? क्या प्लांट के पास भी अपना मस्कुलर और नर्वस सिस्टम है? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट के पास मसल्स कहाँ है, या उसके पास नर्वस सिस्टम या ब्रेन जैसा कोई ऑर्गन है? नहीं। तो प्लांट कैसे मूव करते हैं? हाउ दे आर कोऑर्डिनेटिंग? तो इसका सही जवाब क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट की मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है, उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, हॉर्मोन्स। तो प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं वही करते हैं सारी की सारी मूवमेंट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन दी प्लांट्स। चलिए देखते हैं प्लांट मूवमेंट्स। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से दो तरह के प्लांट मूवमेंट होते हैं। ठीक है, इज दिस प्लांट ग्रोइंग? यस, यहाँ पे दिख रहा है प्लांट ग्रो कर रहा है ऑब्वियसली। बट क्या ये यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है? ठीक है, ये देखिए दो तरह की चीजें हैं। यहाँ पे जो है प्लांट ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो किस तरह का हो गया, ग्रोथ डिपेंडेंट, जो ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है। बट यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट को जब टच किया तो ये बस क्या किया, इसने अपने आप को मुरझा लिया, या हम कह सकते हैं अपनी लीव्स को बंद कर लिया। बट यहाँ पे कोई ग्रो नहीं हुआ है, जितना का जितना प्लांट था उतना का उतना ही है। तो यहाँ जो है वो ग्रोथ क्या है, इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मतलब जो प्लांट की ग्रोथ है वो उतनी की उतनी ही है, लेकिन उसमें मूवमेंट जो है वो हुई है। तो दो तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक ग्रोथ डिपेंडेंट एंड दूसरा होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट ये दोनों ही किससे कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, हार्मोन्स के जरिए, क्योंकि प्लांट्स में जितनी भी जो भी मूवमेंट होती है वो हार्मोन्स के जरिए ही कोऑर्डिनेट की जाती है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट में क्या चीज होती है, सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, डू नॉट रिजल्ट इन देयर ग्रोथ, तो उसको हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट कहते हैं, मतलब कि वो उसकी में ग्रोथ नहीं हो रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ग्रोथ पे वो नहीं टिका हुआ है, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उस तरह के प्लांट मूवमेंट को हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पीछे ही बता चुकी हूँ टच मी नॉट प्लांट को, उस प्लांट को क्या नाम होता है उसका, मिमोसा पुडिका प्लांट उसको बोलते हैं।
तो उसकी जो लीव्स होती है वो क्लोज हो जाती है जब उसको टच किया जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से उसकी लीव्स क्या है, क्लोज हो जाती हैं जब थोड़ी सी भी टच उसमें होता है। ठीक है, तो ये है मिमोसा प्लांट। अब आपने मूवमेंट तो देखी ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह के क्या होता है, यही पे एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, ग्रोथ इंडिपेंडेंट का। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे और क्या है, ऑब्वियसली इसका स्टिमुलस क्या है, टच है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जो टच से होते हैं उसे हम कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, जो टच के द्वारा मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। अच्छा, एक चीज और थी इसमें, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं हम। ठीक है, नास्टिक मूवमेंट में भी यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक जरा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपिज्म कहते हैं। एक तरह के मूवमेंट होते हैं जिसको हम ट्रोपिज्म कहते हैं, और दूसरे तरह के मूवमेंट होते हैं जिसको हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, दो तरह के मूवमेंट है, एक ट्रोपिज्म और एक नास्टिक मूवमेंट। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो ट्रोपिक और नास्टिक मूवमेंट में फर्क क्या होता है, ट्रोपिक मूवमेंट या ट्रोपिज्म जो होते हैं वो होते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, अपोजिट और इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब वो उस स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब इसके परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कौन से वो दो एग्जांपल हो सकते हैं, इसका एक एग्जांपल हो सकता है जो सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर इसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि जहां जहां सन जाएगा सूरजमुखी का पौधा यानी कि सनफ्लावर प्लांट उसी की तरफ जो है वो देखता जाएगा। तो जहां जहां सन जा रहा है उसका मूवमेंट भी उसी तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। तो वो किस तरह का मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं तो वो आपका आ जाता है मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट, अब मिमोसा प्लांट क्या है, देखा आपने पिछले टच मी नॉट प्लांट, जब मैंने उसको छुआ मतलब मैंने एक टिप पे छुआ लेकिन उसके पूरे पत्ते जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो शट डाउन हो गए, यानी कि जहां से मैंने टच किया या कुछ हुआ उससे उसकी मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है, उस पर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो उस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट। तो ये भी बच्चों बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी आपके समझने के लिए, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट। अब ग्रोथ डिपेंडेंट चीजें होती कैसे, थोड़ा मैं मिमोसा प्लांट को आपको जूम करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है, क्या है इसका रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द प्लांट हुई है वो टच करने से हुई है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि क्यों इसके लीव्स जो हैं वो झुक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस तरीके से टच हुआ, तो जब हम टच करते हैं तो पूरे प्लांट में क्या रिलीज हुए, हॉर्मोन्स, क्योंकि प्लांट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स ही करते हैं। अब यहाँ पे हॉर्मोन्स जो रिलीज हुए उसके कारण क्या होगा, इस तरीके से यहाँ हार्मोन जो है वो रिलीज हुए। जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो कुछ आयन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास करते हैं वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास हो रही है, हमने एक ही जगह टच किया था लेकिन यही जो है जितने भी ये हार्मोन से ये इंफॉर्मेशन क्या करने लग गए, पास करने लग गए थ्रू आयंस एक जगह से दूसरी जगह। अब एक सेल से दूसरी जगह में जब ये पास होने लगा तो जो वाटर भी है वो भी पास होने लगा। जो वाटर भी है वो क्या करेगा, एक सेल से जाके दूसरे सेल में, दूसरे सेल से जाके तीसरे सेल में वो पास ऑन करेगा। तो उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे। वो सारे सेल्स जो है उनमें से वाटर निकल गया तो उसकी वजह से सेल क्या हो गए, श्रिंक हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे लीव्स जो है वो क्या करते हैं, इनमें मूवमेंट हो जाती है और ये सारे के सारे जो पत्ते हैं वो इस तरीके से मुरझा जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं।
तो ये रीजन है इनके इस तरीके के शेप चेंज होने का, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन कंडक्ट हुई एक सेल से दूसरे सेल में, उसी की वजह से जो है ये मूवमेंट जो है वो आई है इस मिमोसा प्लांट में, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें पता चल गया ये कैसे हुआ। तो ये होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जो टच करने से होती है। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन पास की जाती है, यानी कि एक तरह का इलेक्ट्रिक या केमिकल सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। हॉर्मोन्स के जरिए जब आयन चेंज होता है, ठीक है, तो इसमें कोई स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है कंडक्शन करने के लिए। जस्ट जो सेल्स है वो श्रिंक या स्वेल, ये दोनों ही चीजें जो आपस में करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है इसके लीव्स में जो है ये मूवमेंट होती है। चलो अब पढ़ते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, जो ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, जिसमें आपको प्लांट की ग्रोथ होते हुए नजर आ रही होती है। तो उस तरीके के मूवमेंट होते हैं आपके ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। अब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट सीडलिंग से, ऑब्वियसली जब सीड हुआ, छोटी सी सीडलिंग निकली, फिर उसके बाद जो है वो पौधा बड़ा बड़ा होता गया, तो ये हमेशा सीड्स पे डिपेंड करता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, जिन्हें हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अब प्लांट जो है वो 4 टाइप के ट्रॉपिज्म शो करता है। कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं? पहला फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो जो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है उस तरीके के ट्रॉपिज्म को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मतलब केमिकल, तो जो केमिकल्स को देख के रिएक्शन करते हैं या रेस्पॉन्स देते हैं उस तरीके के ट्रॉपिज्म को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। थर्ड ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रेविटी के यानी कि नीचे टुवर्ड्स द अर्थ जो मूवमेंट होगी, दैट इज ग्रेविट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर के संपर्क में आने से जो मूवमेंट होती है प्लांट में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। इन चारों के अलावा एक और होता है जिसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेट मी टेल यू, वो क्या होता है, यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। वो क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। तो जो टच करने की वजह से जो उसमें मूवमेंट होने लगती है, उस तरह के प्लांट का जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म। ऑलराइट, तो ये 5 तरह के जो हैं प्लांट शो करते हैं ट्रॉपिज्म, यानी कि रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुली, ठीक है। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं फिर से। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट को देख के करेंगे। कीमोट्रॉपिज्म, जो केमिकल रिएक्शन की तरफ करेंगे। ग्रेविट्रोपिज्म, जो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो पानी की वजह से या पानी की तरफ मूवमेंट होगी। और थिग्मोट्रॉपिज्म, जो टच होने की वजह से मूवमेंट होती है। तो ये 5 तरह के जो है, यहाँ पे 4 की जगह अब हम 5 लिखते हैं, तो 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म जो है वो प्लांट्स शो करते हैं। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आइए जानते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या है। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? जो सन को देख के मूवमेंट हो रही है। अब जो प्लांट है, जो उसका शूट सिस्टम है, वही एक्सपोज है सन की तरफ, तो यही ग्रो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स। अब ये होता कैसे है, पहले तो वो जानना जरूरी है, ठीक है, किस तरीके से होता है। आइए थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से को। तो इस तरीके से ये मैंने शूट का जो एक्सेल है, टिप वाला पॉइंट है, ये आपको दिखाया है, ठीक है। अब क्या होता है, जो टिप है उसमें कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन हार्मोन। अब ये ऑक्सिन हार्मोन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, और जरा बेसिक इसका जान लेते हैं कि एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है जो ऑक्सिन वो प्रेजेंट होता है, और वही ऑक्सिन क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है लाइट की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये आता है तो कौन करता है? जो भी मूवमेंट रिलेटेड चीजें होती हैं सन की तरफ, या जो टिप है, टिप मूव यानी कि टिप जो एक्सटेंड कर रही है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन। तो इसका आंसर हमेशा ऑक्सिन ही आता है कि ऑक्सिन हार्मोन ही है जो टिप पे होता है, हमेशा स्टेम के एकदम टॉप पे, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही होती है।
तो यहाँ पे जो टिप में ऑक्सिन प्रेजेंट है, अब ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करता है सनलाइट की तरफ। तो जहां पे सनलाइट है, ठीक है, वहां पे ये जो ऑक्सिन है, अब ये जो सनलाइट से रिस्पॉन्स क्या करता है, ये सन से दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये कहाँ भाग जाएगा, इनटू दी शेडी प्लेस, जहां पे क्या है, थोड़ी छांव है। तो सारा सन की लाइट इधर पड़ रही है, तो वो कौन सी तरफ में जाएगा, जिस तरफ थोड़ी छांव है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से चला गया ऑक्सिन वहां के सेल्स में। अब ये क्या करेगा, उन सेल्स को हेल्प करेगा टू इलोंगेट, लंबे। अब इलोंगेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी बेंडनेस आ जाएगी, ठीक है, वो थोड़े से झुक जाएंगे इस लेंथ की वजह से। तो ये सारा का सारा स्टेम जो है टुवर्ड्स दी सनलाइट जो है वो बेंड हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। तो ये जब सनलाइट आती है तो कैसे प्लांट बेंड कर जाता है, कुछ इस तरीके से सन की तरफ जो है इसका बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू दी ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट। अब देखते हैं कुछ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। लोटस, जब सनलाइट पड़ती है तो लोटस क्या करता है, ब्लूम कर जाता है। इसका उल्टा ट्यूबरोज, ट्यूबरोज सनलाइट में काम नहीं करता। ट्यूबरोज को क्या चाहिए होती है, मून लाइट चाहिए होती है। तो जब मून आता है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट, वो जो है वो ट्यूबरोज का फूल जो है वो खिलने लगता है, यानी कि डिफरेंट फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस लगते हैं, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में ओपन होते हैं और ये नाइट में ओपन होते हैं। नेक्स्ट ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक तरह का इंसेक्टोवायरस प्लांट है। इंसेक्टोवायरस प्लांट का होता है जिनके ऊपर इंसेक्ट अगर आ गए, टच भी हो गए, इंटरसेक्ट, तो इस तरीके से वो अपने आप को कर्ल ऑन कर लेते हैं और उस इंसेक्ट को जो है वो खा जाते हैं, ठीक है, एज एन फूड की तरफ, इस तरीके से। तो इसका स्टिमुलस क्या था, टच। तो इसको हम थिग्मोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन थिग्मोट्रोपिज्म यूजुअली इन द डायरेक्शन ही होता है। तो जहां पे इंसेक्ट ने इसको टच किया, उसी डायरेक्शन में इसने क्या कर लिया, उसको अपने आप को कर्ल ऑन कर लिया। तो इसके लिए स्टिमुलस था टच। तो ये है ड्रोसेरा प्लांट, एक तरह का इंसेक्टोवायरस प्लांट, ठीक है, इंसेक्टोवायरस प्लांट। नेक्स्ट देखेंगे एक और एग्जांपल, वीनस फ्लाईट्रैप। ये भी एक तरह का सेम इंसेक्टोवायरस प्लांट है। जब इसके अंदर इंसेक्ट आता है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है और इस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। तो इसका भी स्टिमुलस टच ही है, ठीक है। जब टच होता है तो वो अपने उसके फ्लाई ट्रैप जो होते हैं उसको ट्रैप करने के लिए वो उसको ढक लेता है और अपने अंदर ही उसको कंज्यूम करके डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये सारे कुछ थे। अब ये एक है फ्रूट ऑफ बाल्सम। जब इसने टच किया, मतलब ये जैसे ही जमीन पर टच हुआ, ये पूरी तरीके से बिखर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है और इसके जितने भी सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर साइड साइड में भी जो है सेम इसका जो प्लांट है वो उग पाता है। तो ये एक तरीका होता है इसका, ठीक है। मैच्योर होने पे ये गिर जाते हैं और इस तरीके से बर्स्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक है स्टिमुलस टू दी टच का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेविट्रोपिज्म, मतलब कि ग्रेविटी की तरफ जो रेस्पॉन्ड करते हैं। वो क्या होते हैं, ऑब्वियसली रूट्स होती हैं। जो रूट्स होती हैं टुवर्ड्स दी ग्रेविटी जो है वो फैलती चली जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेविट्रोपिज्म का। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी कि पानी को देखकर, तो ऑब्वियसली जहां जहां ज्यादा पानी होगा वहां वहां ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसका भी एग्जाम्पल रूट्स ही आता है। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म, केमिकल। तो केमिकल ट्रोपिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो ये कहाँ कहाँ जाते हैं, सीधा केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ओव्यूल्स के पास पहुंच जाते हैं। तो इनका मूवमेंट कहाँ होता है, डायरेक्टली टू द ओव्यूल्स, ठीक है। तो जो भी केमिकल है ओव्यूल सिक्रेट करेगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके के ट्रोपिज्म को हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो पोलन ट्यूब जनरेट करेगा और स्टिग्मा से वो सारा कहाँ जाएगा, ओव्यूल्स की तरफ जाएगा। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ टाइप्स ऑफ द ट्रोपिज्म जो हमने देखे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। आई होप आपको सारी के सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट हमारे वीडियो में आप देखिएगा द टाइप्स ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स। वहां हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं और वो किस तरीके से उनका फंक्शन जो है वो किया जाता है, मतलब कैसे हर एक हॉर्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है
वो भी हम अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।